सारी चीज़ों को चलेंगे, तब हम आगे की तरफ चलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हम क्लास 9th के लिए यानी कि कक्षा 9th के लिए विषय गणित पढ़ रहे थे, और गणित में भी हम महत्वपूर्ण क्या पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे जो कि हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि आपने जब अपनी क्लास ज्वाइन किया होगा तो आपको अपना कैमरा बंद रखना है पूरी क्लास के दौरान, जब तक आप लोगों से ना बोला जाए। आपको अपना कैमरा, आपको अपना माइक, दोनों चीजें बंद रखनी है। बच्चे ने प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे क्लास के दौरान। बलवंत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अगली बार किसी बच्चे का माइक ओपन होगा तो उनको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए ये सब आप जानते हो कि देखो, बलवंत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और आगे इनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे। जिस बच्चे भी, जो कोई भी बच्चा अगर क्लास के अंदर अपना माइक ओपन करेगा, आप पूरे हफ्ते से पढ़ रहे हो, पिछले हफ्ते से आप लोगों को पता है कि आपको अपनी क्लास ज्वाइन करते वक्त अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। अब कोई भी बच्चा अगर अपना माइक और कैमरा बंद नहीं करेगा तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, आपसे कोई भी चीज आपको डाउट है तो आप इनको मैसेजेस में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको वाई टाइप करना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको एन टाइप कर देना है। ये आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, बार बार बताया जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप आंसर पोल में देकर आइए। तो आप एक्टिविटीज पर जाएंगे। एक्टिविटीज कैसा आएगा कि सबसे पहले आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करोगे। जब आप इन 3 बिंदुओं पर क्लिक कर दोगे तो आपकी इस तरीके की एक स्क्रीन खुल जाएगी, और जब आपकी इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी तो आपको पोल में आंसर करने के लिए एक्टिविटीज में जाना होगा। फिर यहाँ पर लिखा है 1 एक्टिव पोल, तो आप एक्टिव पोल पर जाएंगे, और आपको जो भी ऑप्शन सही है BCD आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नीले कलर का वोट लिखाएगा, और जब आप उसको दबा देंगे नीले कलर को तो वहां पर लिखा आएगा वोटेड, यानी कि आप लोगों का आंसर हमारे पास में आ गया, ठीक है। इतना आप सभी लोग जानते हो क्योंकि आप पिछले हफ्ते से क्लासेस कर रहे हो, तो आपको इसी तरीके से क्लासेस करनी है जैसे कि आप पूरे हफ्ते करते रहे, ठीक है। चलिए, आपने लास्ट क्लास में बोर्ड मास का नियम पढ़ा था। बोर्ड मास का नियम हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि बोर्ड मास में आपने पढ़ा था कि B4 होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। O4 होता है ऑफ, या आप आगे भी सीखेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा का साइन। D का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग करना। M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। A का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि चीजों को जोड़ना। और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि चीजों को घटाना। यानी कि बोर्ड मास के अंदर अगर देखा जाए तो जब आपने बोर्ड मास के रूल को पढ़ा था तो बोर्ड मास के रूल में आपने क्या चीज सीखी थी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर आपके पास में कोई ऑफ या फिर का लिखा होता है जिसका मतलब गुणा होता है, आप उसको हल करेंगे। फिर आप डिवीजन को हल करेंगे। फिर आप मल्टीप्लाई को हल करेंगे, गुणा को। फिर आप जोड़ को हल करेंगे, और फिर आप क्या करोगे, घटाव को हल करेंगे। यानी कि आप इसी ऑर्डर में हल करेंगे, ऊपर से नीचे आते हो, ठीक है। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में सिर्फ वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सब कुछ क्लियर है। हम आगे चलते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बोर्ड मास के नियम के सारे सवाल बहुत अच्छे से सीखे थे नुपुर मैम से, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया है कि आपकी आज की क्लास हम ले रहे हैं सिर्फ, बाकी आपकी जो अगली क्लास होगी शुक्रवार को वो आपकी नुपुर मैम ही लेंगे, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, तो वो बच्चे प्लीज क्लास को कट करके फिर से रिज्वाइन कर लेना। स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ गया है, तो सभी बच्चे क्या करें, इस सवाल को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसका आंसर कहाँ करें, पोल सेक्शन के अंदर करें। सॉरी, शायद अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या। देखिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर कहाँ करें, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर करें। आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है कि 4+4 × 3 - 1, 4+4 × 3 - 1, बताइए इसका सही हल क्या होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, आप लोगों के पास में पूरे 1 मिनट का समय है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे,
हल करने के बाद में अपना ऑप्शन बना करके अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ताकि आप लोगों के लिए जब चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से भेज सकें। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में ही करेंगे, क्योंकि पोल सेक्शन से आपकी अटेंडेंस भी लगती है और साथ में ही पोल सेक्शन से ये पता चलता है कि आपने क्लास ज्वाइन की थी, और क्लास ज्वाइन करने के बाद आप घूम नहीं रहे थे, क्लास के अंदर पूरा फोकस बनाकर अपने आंसर को मार्क कर रहे थे, यानी कि आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक की जाती है। तो सभी बच्चे क्या करें, अपने प्रश्न को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 30 सेकंड है, इस सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बलवंत सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अभी तो हमने आपको एंट्री दे दी है, लेकिन पर अगली बार अगर आपने अपना माइक ओपन किया तो आपको फिर से क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जिस बच्चे ने बलवंत सिंह के नाम से भी क्लास ज्वाइन की है, वो याद रखना कि आपको इस बार एंट्री दे दी गई है। अगर आपने अगली बार माइक ओपन किया तो आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और आपको एंट्री भी नहीं देंगे फिर। ठीक है, चलिए, अब आप सभी के पास में आखिरी 15 सेकंड है, इस सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, इस सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। काफी सारी बच्चों ने आंसर किया है, काफी सारों का सही भी है और कुछ का गलत भी है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जिन बच्चों का सही है वो भी देखें, पता लग जाएगा किनका सही था किनका गलत था। सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए, लिखा है 4, यानी कि 4+4 × 3 - 1। अब आपसे पूछा गया था बताइए इसका सही हल क्या होगा। आपको बताया गया था आपको बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है, BODMAS। यानी कि कहीं आपको ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कहीं आपको का लिखा दिख रहा है, ऑफ नहीं दिख रहा। कहीं आपको डिवाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कहीं आपको गुणा का चिन्ह दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर, सर हमें गुणा का चिन्ह दिख रहा है, सर हमें तो गुणा का चिन्ह दिख रहा है। तो सबसे पहले आप गुणा को हल करोगे। आपने कहा 4, तो ऐसे रहेगा 4+4 × 3 कितना होता है बच्चे, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए। 4 × 3 कितना होता है, सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन में लिखेंगे। 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। वेरी गुड। तो आपने लिखा सर 4 × 3 कितना हो गया, 12 - 1। अब देखो, इतना करने के बाद में आपका गुणा का साइन भी हट गया, यानी कि अब आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन बच रहा है। तो सबसे पहले आप ऐड कर लो, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। आपने कहा हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो 12 और 4 कितना हो गया, आप सभी लोग कहेंगे 16 हो गया। 16 - 1, और जब 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चे हमारे पास में, 15। यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है, 15। सी ऑप्शन इसका सही है। अगर सभी को समझ में आ गया है कि हाँ सर इसका आंसर 15 यानी कि सी ऑप्शन सही है, तो सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करो। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्योंकि बच्चों ने 23 बहुत आंसर दिया था, बच्चों ने बहुत ज्यादा 23 आंसर दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप करना, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। आपको बोर्ड मास को इसी सीक्वेंस में इस्तेमाल करना है। ऊपर से नीचे आते वक्त पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करना है, अगर कहीं ऑफ का लिखा है तो उसको हल करना है, कहीं डिवाइड यानी कि भाग का निशान है तो भाग को हल करना है, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि कहीं गुणा का साइन है तो गुणा करनी है, और उसके बाद में आपको जोड़ना है, उसके बाद में आपको घटाना है। यानी कि इसी क्रम में आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था बोर्ड मास के नियम तक, और अब हम लोग चलेंगे आगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, यानी कि आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आज हम डिविजिबिलिटी
जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है प्लीज वो एक बार क्लास को रिज्वाइन कीजिए। धीरज शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन किया है वो एक बार अपनी क्लास को कट कीजिए और रिज्वाइन कीजिए बच्चे जल्दी से, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, यानी कि रूल्स, इसके डिविजिबिलिटी रूल्स। अब ये विभाजकता के नियम क्या होते हैं, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे जिसको भी एक बार आवाज की प्रॉब्लम हो रही है कि उनको आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को कट करें और फिर से क्या कर लें, अपनी क्लास को रिज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स आज हम पढ़ेंगे। देखिए विभाजकता के नियम कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। मान लेते हैं आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि आपने देखा होगा कि आप मान लो क्षेत्रमिति पढ़ रहे हो, क्षेत्रमिति नहीं पढ़ रहे तो मान लो आप कुछ भी चीजें पढ़ रहे हो। जब आप चीजों को पढ़ते हो तो मान लो कहीं लिखा आ गया कि 2, 5, 7, 1 और इसके साथ में गुणा में लिखा है 2/5 गुणा 1/3। तो जब आप इन चीजों को हल करते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये संख्या 5 से कट भी रही है कि नहीं कट रही है, ये संख्या 3 से कट भी रही है कि नहीं कट रही है। यानी कि अगर हम संख्याओं के कटाव को देखें कि कौन सी संख्या किससे कट रही है, यानी कि कौन सी संख्या किसके पहाड़े में आती है या कौन किसका गुणज होती है, यानी कि हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे संख्याओं का गुणज, यानी कि किसी भी संख्या की कौन कौन सी संख्याएं गुणज होती हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे विभाजकता के नियम के अंदर, ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान कर सकें, चीजों को जल्दी से कट कर सकें और गुणा करना है तो, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाजकता के नियम में सबसे पहला नियम देखते हैं 2 का नियम, कि 2 से विभाजकता। आप किस संख्या को कहोगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी कि कौन सी संख्या 2 से अगर भाग दें तो भाग हो जाएगा और किस संख्या में 2 से भाग नहीं होगा। सबसे पहले उनको देखते हैं। यदि किसी संख्या के देखिए यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, अच्छा सभी लोगों को पता है इकाई का स्थान क्या होता है। मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 2, 5, 8, 9, 7, बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा है, बताइए 2, 5, 8, 9, 7 में इस संख्या के अंदर बताइए इकाई का अंक कौन सा है। या सभी बच्चों को इकाई का अंक पहचानना आता है, ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर ये बहुत बड़ी संख्या है, यानी कि संख्या क्या है 25,897 और 25,897 में जो 7 है सर ये इकाई का अंक है, सर जो 9 है वो दहाई का अंक है और जो सर 8 है वो सैकड़े का अंक है। यानी कि आप जानते हो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए यानी कि अगर हमसे बात की जा रही है कि हम कैसे देखेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यानी कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, हम पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, सिर्फ हम उसके इकाई के स्थान को देखेंगे कि अगर उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई अंक है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी कि आप पूरी संख्या को मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि इकाई के अंक पर क्या 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है। अगर कोई है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, यानी कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि अगर हम बात करें 16 की, आप देख पा रहे हो 16 के अंदर इकाई का अंक 6 है और अगर हमारे पास में 2, 4 या 6, यानी कि आपने कहा सर इसका तो इकाई का अंक 6 है, यानी कि अगर हम 16 में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, यानी कि पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 24 को देखें तो 24 में आप कहोगे सर इकाई का अंक 4 है, यानी कि अगर हम 24 में भाग दें 2 से तो आप कहोगे सर एक ही संख्या में भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, आपने ऊपर से 4 उतारा तो 2 दूनी कितना हो गया बच्चे 4, यानी कि ये भी क्या हो गई पूरी पूरी विभाज्य हो गई। यानी कि 16 भी 2 से विभाज्य है, 24 भी 2 से विभाज्य है। अगर हम 50 को देखें तो आप क्या कहोगे, सर 50 में जो इकाई का अंक है वो 0 है और अगर हम 50 को भाग दें 2 से तो आपने कहा सर 2 दूनी 4, बचा हमारे पास में 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10, यानी कि सर ये भी संख्या क्या हो गई पूरी पूरी विभाज्य हो गई। यानी कि वो सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके इकाई के स्थान पर क्या आता है 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या 8 आता है,
इनमें से कोई भी संख्या आ जाए इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी, यानी कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई संख्या आती है तो वो संख्या सर 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि इसमें इकाई का अंक 6 था, जैसे कि आपको समझा दिया गया। इसमें इकाई का अंक 4 था, इसमें इकाई का अंक 0 था, इसमें इकाई का अंक 8 था और इसमें इकाई का अंक 2 था। यानी कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई इकाई का अंक होता है तो दी गई संख्या क्या हो जाती है, हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे। अगर हमें कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अच्छा एक बात आप हमें बताइए, हमने लिखा 23, बताइए इस संख्या में कौन कौन से अंक हैं। आप कहोगे सर इस संख्या में एक तो 2 अंक है और एक 3 अंक है, और इसके अंकों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 2 + 3 अंकों का योग कितना हो गया, 5 हो गया। इतना सभी को क्लियर है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, क्या इस संख्या के अंकों का योग 5, क्या 5 3 से विभाजित होता है। आप कहोगे नहीं सर, 3 एकम 3, सर 2 बच गया, यानी कि 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं होता है तो संख्या विभाजित नहीं होती है, और अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो हमारी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। यानी कि अगर हम संख्या ले लें 24, इसमें अंकों का योग कितना हो गया, 2 + 4 कितना हो गया, 6, और 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 6 तो 3 से विभाज्य है, और जब 6 3 से विभाज्य है तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या 24 भी 3 से विभाज्य है। इतना सभी को समझ में आ गया। ठीक है, क्या इतना सभी को समझ में आ गया है कि सिर्फ हमें यह देखना है कि संख्या के अंकों का योग, हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, सिर्फ संख्या के अंकों का योग देखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो नंबर है 57, 66, 204, 528 और 69,354, अगर इनमें हम संख्याओं का योग निकालें, जैसे कि अगर 57 को देखें तो 57 के अंदर संख्याओं का योग कितना हो गया, सॉरी अंकों का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 5 + 7 कितना हो गया, 12, और सर 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि पूरी की पूरी 57 संख्या 3 से भाग हो जाएगी। करके देख लीजिए, आपने जब 3 से भाग किया 57 को तो 3 एकम 3 बचा 2, ऊपर से हो रहा 27, 3 निम 27, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 57 3 से भाग हो गई। अगर हम बात करें 66 की तो आपने कहा सर 66 में 6 + 6 कितना हो गया हमारे पास में, 12, सर 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि सर 66 भी 3 से भाग हो जाएगा। अगर हम बात करें 204 की तो 204 में अंकों का योग, आपने कहा सर 2 + 0 + 4, सर जोड़ेंगे 2 में 0 को तो 2 आएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो सर 6 आएगा, और सर 3 के पहाड़े में 6 आता है, यानी कि 204 पूरा का पूरा 3 से भाग हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया है। तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि हमें पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे सर, संख्या के अंकों को जोड़ देंगे, और संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद में जो अंक हमारे पास में आएगा, अगर वो 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। चलिए एक बड़ा नंबर भी देख लेते हैं। बड़े नंबर का मतलब क्या है कि चलिए हम अपनी संख्या में से 69,354 को देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि 69,354 में संख्याओं के अंकों का योग 6 + 9 + 3 + 5 + 4, तो देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको कैसे कर सकते हो, सर ये तो 3 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, इसे छोड़ो। सर ये भी 3 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, इसे भी छोड़ो। सर ये भी 3 के पहाड़े में आएगा ही आएगा, इसे भी छोड़ो। सर 5 + 4 कितना हो गया, 9, और सर 9 3 के पहाड़े में आता है, तो सर ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप अंकों को भी पूरा पूरा जोड़ो,
कि आपने 9 + 6 यानी कि पहले आपने 6 के अंदर 9 को जोड़ा 15, 15 के अंदर 3 को जोड़ा 18, 18 के अंदर 5 को जोड़ा 23, 23 के अंदर 4 को जोड़ा 27। यानी कि आपको पूरे अंक जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। जो अंक आपको पहले से पता है 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, आप उन्हें जोड़े मत। आप 4 + 5 9 जोड़ लो और 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, अब तो सभी को समझ में आ गया होगा कितना आसान हो गया कि आपको अंक भी नहीं जोड़ने पड़ रहे, आपको अंक भी नहीं जोड़ने पड़ रहे। ठीक है, चलिए अब कुछ बच्चों के मन में आया होगा सर 66 को क्या करें। भाई 66 तो छोटा सा सम था, हमने जोड़ भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर आ गया। अगर हम इसको भी ना जोड़ें और इसको भी ना जोड़ें तो सर 0 आ गया। अगर मतलब जोड़े ही नहीं, हम कह दें कि ये 3 के पहाड़े में आता है 6, इसे छोड़ो, 3 के पहाड़े में आता है 6, इसे छोड़ो, तो जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, 0 आ गया। और आप जानते हो 0 सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। आपने 0 की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 आता है, और किसी भी संख्या से 0 को भाग करो, देखो कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या से आप 0 को भाग कर दो। आपने 3 से भाग किया, 3 0 जा 0 कट गया, यानी कि 0 को जब आप 3 से भाग करते हो तो पूरा पूरा भाग होता है। क्या होता है, पूरा पूरा भाग होता है। अगर आपने 0 को भाग किया 21 से तो 21 0 जा 0, यानी कि पूरा पूरा भाग होता है, यानी कि 0 सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग मतलब भाग्य हो जाता है। ठीक है, चलिए, यानी कि 3 का रूल सभी को समझ में आ गया कि अगर हम 57 को देखें ये भी पूरा डिवाइड होता है, और अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ 314। चलिए अगर हम बात करें, यानी कि तुमने सीख लिया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे, और जो अंकों के जोड़ हैं वो क्या है हमारे पास में, वो सभी अंकों के जोड़ क्या हो जा रहे हैं हमारे, 3 से विभाज्य हो जा रहे हैं, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें 4 से विभाज्यता के नियम, तो 4 से क्या करना है, क्या हमें इसमें पूरी संख्या को देखना है क्या हमें इसमें पूरी संख्या को देखना है, तो हमें इसमें भी पूरी संख्या को नहीं देखना। यदि 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या है, वो 4 से विभाज्य है या नहीं। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसका क्या मतलब है, यानी कि मान लो 112 लिखा हुआ है, 112 को पूरा मत देखो, सिर्फ इसके लास्ट के 2 अंक इकाई और दाई से मिलकर जो संख्या बनी है वो 12 बनी है। अब आप हमें बताइए 12 क्या 4 के पहाड़े में आता है 12, आप कहोगे आता है सर, यानी कि 4 से संख्या भाग हो जा रही है, तो आप कहोगे सर 112 भी 4 से भाग हो जाएगी, यानी कि सिर्फ हमें अंतिम 2 अंक देखने। अगर हम बात करें 4004, यानी कि 4004 में अंतिम 2 अंक कितने हैं, 04, यानी कि इसको तो 4 ही बोलते हैं, क्या ये 4 से भाज्य है, आप कहोगे हाँ सर ये 4 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से भाज्य हो जाएगी। जैसा कि हम देखें 2024, अगर 2024 में आप देखोगे तो लास्ट के 2 अंक क्या है, 24, और 24 तो 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि 24 अगर 4 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाज्य है। अब आप हमें बताइए कितना समझ में आ गया है। जैसे कि अगर बात करें 69,320, इस बड़ी संख्या की बात करें तो आपको पूरी संख्या नहीं देखनी, आपने कहा सर लास्ट के 2 अंक 20 हैं और 20 4 के पहाड़े में आता है, तो सर ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऋतिक ठाकुर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, ऋतिक ठाकुर के नाम से, देखो बच्चे अगर आप एक बार भी वाई टाइप करोगे तब भी हमें समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है, और अगर आप 10 बार भी टाइप करोगे तब भी हमें उतना ही पता लगेगा कि आपको समझ में आ गया है। तो आप अपने टाइम को बचाओ, एक ही बार वाई टाइप करके भेजो, बार बार वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा कि 4 से संख्याएं कब विभाज्य होती है। आप कहोगे सर 4 से संख्याएं तब विभाज्य होती है कि आप संख्याओं के लास्ट के 2 नंबर इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या को देख लो, अगर वो संख्या 4 से भाज्य है तो आप कहोगे सर पूरी की पूरी संख्या क्या है, 4 से भाज्य। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम 5 से विभाजकता के नियम, यानी कि आपने 2 का नियम देखा, आपने 3 का नियम देखा,
और आपने 4 का नियम देखा। अब हम बात कर लेते हैं 5 के नियम की, कि कोई भी संख्या 5 से कब भाज्य होती है। यानी कि किसी संख्या का अगर इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे कि आपने 5 का पहाड़ा भी देखा होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे, यानी कि 5 के पहाड़े में 0 और 5 ही आता है और कुछ आता ही नहीं है। यानी कि यहीं पर भी वही चीज लिखी हुई है। क्या चीज लिखी हुई है? यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि हमने नंबर देखा 15, इसमें इकाई का अंक कौन है? आप कहोगे सर इकाई का अंक 5 है, ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। अगर बात करें हम 1235, आप कहोगे सर इकाई का अंक 5 है, तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। अगर हम बात करें 4 5 8 2 5 0 की, आप कहोगे सर इकाई का अंक 0 है, सर ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से y टाइप करो। सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। जिस बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की थी निधा निधा के नाम से, पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे आप सभी लोग अगर आपकी क्लास का टाइम देखो 7 बजे से 8 बजे तक है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, अगर आपकी क्लास का टाइम 7 बजे से 8 बजे तक है, तो देखो प्लीज कृपया करके सभी बच्चे 7:03 तक तो क्लास को ज्वाइन कर ही लिया करो। और जिन बच्चों को डाउट होता है वो अपनी क्लास को 6:45 पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट पहले, ताकि आप अपनी पुरानी क्लास के डाउट भी अपने टीचर से पूछ सके। ये सारी चीजें आपके लिए चलाई जा रही हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, आप चीजों को अच्छे से पढ़े। आपकी क्लास का टाइम है 7 से 8, आप ज्वाइन कर रहे हो 7:30 बजे, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी कितनी सारी चीजें छूट गई है। जिस बच्चे ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है निधा निधा के नाम से, अब आप देखो कि आप कितना सारी चीजें छोड़ चुके हो। आप 2 3 4 के सबके विभाजकता के नियम छोड़ गए, तो ऐसे तो बीच में समझ में नहीं आएगा। अभी आप बाद में रुक जाना, थोड़ी देर बाद आपको क्लास के बाद हम बता देंगे ताकि आपका भी नुकसान ना हो। पर प्लीज कृपया करके सभी बच्चे क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करें, ठीक है? ठीक है बच्चे, हम आपको बता देंगे क्लास के बाद में, आप परेशान मत होइए, ठीक है? जहां तक समझ में आ जाए अभी आप क्लास के अंदर वहीं तक समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस के अंदर अभी हम पोल के अंदर क्वेश्चन कराएंगे, तो हम वहां पर सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन करेंगे 1 to 1, आप वहां पर ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है? चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यानी कि कोई भी संख्या 5 से कब विभाज्य होती है? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर इकाई का अंक 5 हो। जैसे कि हमने देखा 15 में इकाई का अंक कौन है? 5। सर 90 में इकाई का अंक कौन है? 0। सर 105 में इकाई का अंक कौन है? 5। सर 1235 में इकाई का अंक कौन है? 5। और सर इस संख्या में इकाई का अंक कितना है? 0। अगर इकाई का अंक 0 या 5 होते हैं तो वो सभी संख्याएं क्या होती है? 5 से विभाज्य होते हैं। विभाज्य का मतलब है कि वो संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाती है। जैसे कि आपने 105 के अंदर 5 से भाग किया तो 5 दूनी 10, कट गया। आपने ऊपर से उतारा 5, 5 एकम 5, यानी कि कट गया। यानी कि संख्या पूरी पूरी 5 से विभाज्य है, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया है तो एक बार वाई टाइप करके भेज दो चैट सेक्शन में जल्दी से। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करके भेज दो, ठीक है? अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, और आप लोगों को हमने पोल सेक्शन कर दिया है ओम। तो सभी बच्चे इस सवाल को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद में सभी बच्चे जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में, और आपको एक सवाल नंबर 15 दिखाई दे रहा होगा पोल सेक्शन में, आप उसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे, ठीक है? जिन बच्चों के पास में आता है, कम से कम कुछ भी नहीं तो 40 बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है, तो सभी बच्चे जल्दी से इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए, चाहे आप सही करें चाहे गलत करें। यानी कि अगर आपको समझ में आ गई हैं चीजें तो सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से सही वोट कर देना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ पा रहा, मैं कौन सा आंसर लगाऊं, तो वो बच्चा ये भी सोच सकता है कि अभी पढ़ाया गया है, जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो लगा दो,
बट आप अपना आंसर मार्क कर देते, आपको समझाएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास में आखिरी 30 सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसे साथ के साथ हल करें, ताकि जब आपके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर भेज सकें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है चैट सेक्शन में। बाकी बच्चे भी अपनी तरफ से, बच्चे 3 मत लिख कर भेजिए, वर्षा कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है कोई सा ऑप्शन नहीं है, 3, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। ठीक है, ठीक है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी निदा निदा के नाम से, जो बच्चे लेट हो गए थे, लिंक में कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे, इनके साथ में सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये बच्चे भी ध्यान से देखेंगे और साथ में सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिनको समझ में आ गया था वो भी ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपसे पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। हमने सीखा था कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होती है। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8, किसी संख्या के अगर इकाई के अंक पर 0, 2, 4 या 6 या 8 में से कोई भी अंक लिखा होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ऋतिक ठाकुर ने बताया। इनको हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। बिल्कुल, आपको जब मैम ने 2 का पढ़ा पढ़ाया था तो बताए थे इवन नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। अब देखते हैं इसके अंदर। देखिए, अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें इकाई का अंक कितना है, 1। तो आप कहोगे सर ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इकाई का अंक 1 है, जबकि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक होना चाहिए। सर ये भी 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इकाई का अंक कितना है, 3। हमने ये भी काट दिया, क्योंकि हमें इकाई के अंक पर क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक चाहिए। अगर आप बात करें डी ऑप्शन की तो ये भी काट दिया, क्योंकि इकाई के अंक पर कितना है, 5, और हमें क्या चाहिए इकाई के अंक पर, 0, 2, 4, 6 या 8। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि सर इकाई के अंक पर कितना है, 4। ठीक है बच्चे, इतना सभी को समझ में आ गया। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। और जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी निदा निदा के नाम से, वो प्लीज जल्दी से अपना कमेंट जरूर टाइप करना कि आपको भी समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है बच्चे, चलिए सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, यानी कि आप कहोगे हाँ सर इसका आंसर क्या हो गया, आंसर सी सही है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। चलिए अब सब बच्चे सामने देखिए, आपके सामने एक और सवाल आ गया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सभी बच्चे पहले इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, वोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा समय दिया जाता है 2 मिनट का, ताकि आप सभी ऑप्शंस को चेक कर सकें कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। चलिए, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करेंगे, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना आंसर भेज सकें।
सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो अब सभी बच्चों का हल हो जाना चाहिए, यानी कि इतना टाइम सभी के लिए काफी है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 15 सेकंड है कि जल्दी से हल करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए ललिता रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है, प्लीज आपने वाई टाइप करके भेजा है, आप ऑप्शन भेजिए ए बी सी या डी। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। हमने जाना था हमने जाना था कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है। आप कहोगे सर 3 से वो संख्या विभाज्य होती है जिनके अंकों का योग, सर जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। सर वो संख्याएं 3 से विभाज्य होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। चलिए अंकों को जोड़ते हैं। जब आप अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 + 3 + 9 + 2 + 3। आपको बताया था कि या तो आप अंकों को जोड़ लो या फिर जो कि 3 के पहाड़े में आती है उन्हें जोड़े मत। जैसे कि ये 3 के पहाड़े में आती है इसे काट दो, ये 3 के पहाड़े में आता है इसे काट दो, ये 3 के पहाड़े में आता है इसे काट दो, ये 3 के पहाड़े में आता है इसे काट दो। यानी कि इस संख्या के अंकों का योग जो बच रहा है वो हमारे पास में कुछ ऐसा बच रहा है। सर ये तो 2 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि संख्या तो बेकार है सर, ये 3 से तो भाग्य नहीं होगी। ठीक है, ये तो 3 से विभाज्य नहीं होगी। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन मार्क किया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, उनका गलत था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बी ऑप्शन के पास में। अब जब हमने बी ऑप्शन के डिजिट्स को जोड़ा तो 7 + 2 + 6 + 7 + 1। सिर्फ हमने इसमें से इसको काट दिया क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। बाकी संख्या को जोड़ लेते हैं। 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 और 7 कितना हो गया, 17। आप कहोगे सर 17 भी तो 3 के पहाड़े में नहीं आता। जब 17 3 के पहाड़े में नहीं आता तो सर ये संख्या भी 3 से नहीं भाग, यानी कि संख्या भी 3 से भागफल नहीं होगी। ठीक है, विभाज्य नहीं होगी। चलिए अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 1 + 0 + 5 + 3 + 4। हमने सिर्फ इसको काटा क्योंकि 3 के पहाड़े में आते हैं। अब जोड़ लेते हैं। 1 + 5 कितना हो गया, 6। 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10 तो सर 3 के पहाड़े में नहीं आता। जब 10 3 के पहाड़े में नहीं आता तो इस संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं। 4 + 3 + 6 + 0 + 5। हमने सिर्फ इसको काटा क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। अब कितना बचा, 4 + 3 7। 7 + 5 कितना हो गया, 12। और 12 तो सब 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि सारी संख्या क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है
ये ए और सी वाले जो थे, तो जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर अभी भी किसी का डाउट है तो वो एन टाइप कर दो, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको कहाँ पर डाउट है। प्रशांत बोस के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो अपना एक बार माइक ओपन कीजिए। प्रशांत बोस के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो प्लीज अपना एक बार माइक ओपन कीजिए। और बताइए बच्चे, आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है इसके अंदर। ललिता रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो अपना माइक ओपन करके बता सकती हैं कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई है। सिर्फ दो ही बच्चे हैं, प्रशांत बोस के नाम से और ललिता रानी के नाम से, जिन बच्चों ने एन टाइप करके भेजा है। चलिए, अगर आप अपना माइक ओपन नहीं कर रहे हो तो हमको हमको कैसे पता लगेगा कि आपको कहाँ पर डाउट है बच्चे। बहुत ही आसान सवाल था। सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। आपको बताया गया है कि वही संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी जिनके अंकों का योग, जिसमें संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिसके अंकों का योग है भाई 4 + 3 + 6 + 0 + 5। जब आप सभी अंकों को जोड़ोगे तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। 7 + 6 कितना हो गया हमारे पास में, 13। 13 और 5 कितना हो गया हम लोगों के पास में, 18। और 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो माइक ओपन नहीं हो पा रहा है तो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि वही संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं जो किससे विभाज्य होती है, जिनका अंकों का योग 3 से विभाज्य होता है। अब देखो अंकों का योग यहाँ 18 आ रहा है, तो आपको हमने ये भी तो बताया था कि सारे अंक जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 3 और 6 को जोड़े मत, क्योंकि पहले से 3 के पहाड़े में आता है। आप किसको जोड़ो, आप 4 और 5 को जोड़ो, कितना आ गया, 9। 9 3 के पहाड़े में आता है। सर ठीक है, 9 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। बताइए समझ में आ गया आपको। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है, सवाल नंबर 17। सभी बच्चों के लिए हमने चैट सेक्शन कर दिया है बंद। सभी बच्चे पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से अपना आंसर वोट करेंगे। देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। यानी कि आपको पूरा पूरा भाग करके नहीं देखना कॉपी पर, आपको पूरा पूरा भाग करके नहीं देखना है कॉपी पर। सिर्फ आपको भी एक रूल बताया गया था, आप उस रूल का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है। भाई 4 का रूल अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य होती है। ये सर वो संख्याएं 4 से विभाज्य होती है जिनके लास्ट के दो संख्याएं, लास्ट के दो अंकों की जो संख्या होती है वो 4 से विभाज्य होती है। यानी कि अब आपको हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया है ताकि आप सवाल को जल्दी से हल कर सकें। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो भी इसको साथ के साथ हल कीजिए, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन लिखकर भेज सकें। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 30 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, ये सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी बच्चों का वैरायटी ऑफ आंसर आया, यानी कि ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है और कुछ बच्चों का डी भी आया है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और अपना आंसर चेक करेंगे कि किसका सही था और किसका गलत था। ठीक है, चलिए देखिए, आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या 4 से कब विभाज्य होती है, यानी कि 4 से हमने पढ़ा था किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि अंत के 2 अंकों से बनी हुई संख्या। जैसे कि हम बात करें 584, इसमें लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या कौन सी है? आप कहोगे सर 84 है। तो बस आप ये देखो कि 84 4 से भाग होता है कि नहीं होता है। आपने कहा सर 84 तो 4 से भाग होता है, कैसे? 4 दूनी 8, कट गया। सर 4 उतार दो, 4 एकम 4, कट गया। यानी कि हाँ सर 84 पूरा पूरा 4 से भाग होता है। तो हम कह देंगे सर 584 भी पूरा पूरा 4 से भाग होगा ही होगा, क्योंकि अंत के 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाज्य है। चलिए इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसका रूल क्या है? यानी कि इसका रूल है कि अंत के 2 अंकों से बनी हुई संख्या देख लो, यानी कि यहाँ पर अंत के 2 अंक क्या है? 64। क्या 64 4 से भाग होता है? आपने देखा सर 4 एकम 4, कितना बचा? 2, ऊपर से उतारा 4 और 4 छिंग 24, यानी कि सर ये तो 4 से भाग हो गया। यानी कि अगर 64 4 से भाग हो गया तो आप कहोगे ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी। चलिए हम कुछ और अंकों को भी देख लेते हैं ताकि हम अपने रूल को अच्छे से सीख सकें। देखिए लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है? 50। क्या 50 4 के पहाड़े में आती है? क्या 4 से विभाज्य होती है? 4 एकम 4, बचा 1 0, 4 दूनी 8। आप कहोगे सर 2 में शेषफल आ गया, यानी कि शेषफल कितना आ गया? 2। तो सर 4 से 50 विभाज्य नहीं है। अगर 4 से 50 विभाज्य नहीं है तो इस संख्या भी विभाज्य नहीं है। अगर हम बात करें 82 की तो सर 82 भी विभाज्य नहीं है। देख लेते हैं भाई, 4 दूनी कितना हो गया? 8, कट गया। अब बचा 2। अच्छा बाकी आप बच्चे बताओ क्या 2 को ऐसे छोड़ दें? आप कहोगे नहीं सर 2 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, यानी कि जो संख्या ऊपर से उतारी जाती है उसे भाग जरूर करना होता है। आप कहोगे सर 4 जीरो जा 0, अब बचेगा 2 शेषफल। क्या इतना सभी बच्चों को आता है कि जो भी संख्या ऊपर से नीचे उतारी जाती है उसको जरूर भाग दिया जाता है? ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि सर वो संख्या जो 4 से विभाज्य है वो 53,264 है, क्योंकि बाकी संख्याएं सर 4 से विभाज्य नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पर लास्ट के 2 अंक 23 है और 4 के पहाड़े में सर 24 आता है, 23 नहीं आता। ठीक है, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए पर्सन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद और आप संजय कुमार कैमरा बंद करके बैठेंगे वरना क्लास से बाहर निकाल देंगे। और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है ऑन। संजय कुमार क्लास से बाहर निकाल देंगे बच्चे, निकाल दिया क्लास से बाहर। अगर कोई भी बच्चा क्लास के अंदर नहीं सुनेगा, कैमरा बंद करने के लिए कहा जा रहा है, माइक बंद करने के लिए कहा जा रहा है, अगर नहीं सुनोगे तो क्लास से बाहर निकाल दिए जाएंगे, जैसे कि भी संजय कुमार को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो सभी बच्चे प्लीज बातों को सुना करो अच्छे से। देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, और 5 से विभाजकता का नियम बहुत आसान होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से टिक करें, और इसके लिए तो हम आपको सिर्फ 30 सेकंड देते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है।
क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, 30 सेकंड के अंदर सभी बच्चे इसको हल करेंगे जल्दी से। क्योंकि 5 के विभाज्य के नियम में हमने पढ़ा था कि लास्ट की एक डिजिट देखनी है कि वो कितनी है, अगर वो उतनी है तो संख्या विभाज्य होगी, वरना संख्या विभाज्य नहीं होगी। चलिए, बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 15 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना चैट सेक्शन के अंदर ऑप्शन भेज सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे ने तो, ऋतिक ठाकुर ने तो बहुत अच्छा आंसर लिख कर भेजा है। ऋतिक ठाकुर ने लिख कर भेजा है कि सर अगर लास्ट में 0 और 5 हो तभी संख्या 5 से विभाज्य होती है। वेरी गुड, यानी कि ऋतिक ठाकुर ने साथ के साथ सारी चीजें याद कर ली है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, यानी कि 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक यानी कि आपका यूनिट प्लेस कितना हो, यदि इकाई का अंक कितना हो हमारे पास में, यदि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तभी संख्या 5 से विभाज्य होगी, वरना संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। आप कहोगे सर यहाँ तो इकाई का अंक 7 है, तो सर ये तो संख्या किसी भी कीमत पे क्या नहीं होगी, 5 से विभाज्य नहीं होगी। सर यहाँ पर 6 है, सर ये भी विभाज्य नहीं होगी। सर यहाँ पर 9 है, ये भी संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। आप कहोगे सर यहाँ पर इकाई का अंक 0 है और ये संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करना जल्दी से। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कुछ बताना है सभी को। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखिए, जब आप क्लास को ज्वाइन करते हो ना, तो आपको अपना एसआरएन नंबर सही भरना होता है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि एक नंबर है आपके पास में 2 2, 5 1, 4 2, 7 9, 7 3। जल्दी से वो बच्चा वाई टाइप करके भेजे जिसने भी इस एसआरएन नंबर से अपनी क्लास को ज्वाइन किया है। जल्दी से, जिस बच्चे ने इस एसआरएन नंबर से अपनी क्लास को ज्वाइन किया है वो जल्दी से वाई टाइप करके भेजे, या फिर वो जल्दी से लिखकर भेजे यस सर। जल्दी से, किस बच्चे ने? ठीक है, ठीक है। दिवेश कुमार सर, आप बात कर सकते हो बच्चों से, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट 2 मिनट बचे हुए हैं। दिवेश कुमार सर, आप बात कर सकते हो बच्चे से। सर ऐसा तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है कि बच्चे माइक ओपन नहीं कर पा रहे हो। 1 मिनट आप रुकिए। देखना, अभी आप माइक ऑन कर पा रहे हैं ना सभी? जी जी, थैंक यू सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके। सो गुड इवनिंग बच्चों। थैंक यू, आप लोग क्लास में जुड़ रहे हैं, रेगुलर जुड़ रहे हैं आप सभी बच्चे। देखो बच्चों, सर भी इतना मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी इतना मेहनत कर रहे हैं। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी बच्चे जो है क्लास रेगुलर जुड़े, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ, और कल आप जब स्कूल जाओगे या फिर आप उन दोस्त लोगों से फोन पे बात करते हो, तो आप उन लोगों को भी बोलो क्लास में जुड़ने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा। सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और आप लोग गणित जानते हो कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस ना करें और रेगुलर ज्वाइन करें। और आप सभी बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ना अपने एक एक या दो दो दोस्त को क्लास में जुड़वाओगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं है या उसका बैटरी डाउन हो चुका है, नेट पैक खत्म,
बच्चे आप लोगों का इनरोलमेंट जो है थोड़ा कम होते जा रहा है, आपके दोस्त लोग नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप भी क्लास में ज्वाइन करें और साथ में अपने दोस्तों को भी क्लास में ज्वाइन करवाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्लास के जो सभी बच्चे हैं वो क्लास में जुड़े। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर सो एक मच। मिनट रुकिए, कुछ बच्चों के एसआरए नंबर गलत थे, वो अपने एसआरए नंबर करेक्ट कर लें। कुछ नंबर सामने लिखे हैं स्क्रीन पर, ये कुछ एसआरए नंबर सामने लिखे गए ना स्क्रीन पर, आप बच्चे देख पा रहे हो ना सभी? तो एसआरए नंबर बच्चों ने गलत फिल किए हैं। आप जिन बच्चों ने भी एसआरए नंबर भर के अपनी क्लास को ज्वाइन किया है, वो प्लीज एक बार अपने करेक्ट एसआरए नंबर स्कूल से कलेक्ट कर लेना। ये आपको लग रहा होगा कि आपके करेक्ट एसआरए नंबर है, जिन बच्चों ने भी इन एसआरए नंबर से क्लास को ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने भी। या फिर आप जो बच्चे इस एसआरएन नंबर से क्लास ज्वाइन किए हैं वो या तो मुझे मैसेज कर ले डायरेक्ट, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनका एसआरएन नंबर तुरंत बता दूं, और या नहीं तो वो स्कूल में टीचर से भी कलेक्ट कर सकते हैं एसआरएन नंबर। तो ये बच्चे ना मुझे मैसेज कर दे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास ज्वाइन किए हुए थे। पर्सनल मैसेज करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक आप अपना करेक्ट एसआरए नंबर नहीं भरोगे, जब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, और आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपको बहुत नुकसान होगा इसके अंदर। तो आप अपनी अटेंडेंस के लिए अपना सही करेक्ट एसआरए नंबर भर कर आए। तो जिन बच्चों ने भी इन एसआरए नंबर से क्लास ज्वाइन की थी, उनके ये एसआरए नंबर गलत हैं, वो अपने सही एसआरए नंबर ले लें। ठीक है बच्चों, जिन्होंने भी अपनी इन एसआरए नंबर से क्लास ज्वाइन की थी, वो अपने सही एसआरए नंबर ले लेना। ठीक है, अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है